नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश निनामा आपके लिए कला और संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो और अभी तक इस चैनल पर मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये छठा वीडियो है। तो आपने अभी तक 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैंने 5वें वीडियो के एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो उसका वो प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महल को विंडसर महल की संज्ञा दी है? तो विंडसर महल की संज्ञा किस महल को दी है? तो ऑप्शन ए राजमहल उदयपुर, ऑप्शन बी जगनिवास महल उदयपुर, ऑप्शन सी गजनेर महल बीकानेर और ऑप्शन डी एक थांब्या महल डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजमहल उदयपुर। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, पटेलिया, बीसियाँ और लालर है तो राजस्थानी आभूषण है या राजस्थानी लोकवाद्य हैं या राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोकगीत हैं? तो पटेलियाँ, बीचियाँ और लालर ये राजस्थानी लोकगीत है जो आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत है? ऑप्शन ए केसरिया बालम, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी मुमल और ऑप्शन सी डोला मारू। तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस नृत्य में बहुत से नर्तक घायल हो जाते हैं, इस कारण से राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो ऑप्शन ए द्विचक्री नृत्य, ऑप्शन बी रमणी नृत्य, ऑप्शन सी गोरी नृत्य और ऑप्शन डी हाथी मन्ना नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विचक्री नृत्य। जो नर्तक इसको करते समय घायल हो जाते हैं, इस कारण से राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। आज का अगला प्रश्न है, करवा चौथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन बी मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, ऑप्शन डी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और ऑप्शन डी मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी। तो करवा चौथ मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसका आंसर आपको सोच समझ कर बताना है। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी हाड़ौती और ऑप्शन डी शेखावटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर पूछा जाता तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रश्न पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ढूंढाड़ी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अचलदार खेसरी वचनिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कर्णिदान, ऑप्शन बी वीरबाण, ऑप्शन सी शिवदास गार्डन और ऑप्शन डी पद्मनाभ। तो अचलदास खेसरी वचनिका ग्रंथ के रचयिता है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वचनिका सबसे प्राचीन वचनिका है जो झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के इतिहास के बारे में इस पर लिखा हुआ है। और इसके बाद आज का हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आए थे? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1718 और ऑप्शन सी 1617 और ऑप्शन डी 1822। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में 1817 को आए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड 1817 को तो राजस्थान आए थे, लेकिन वापस कब गए थे ये भी प्रश्न बनता है। तो वापस गए थे वो 1822 में गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1822 में गए थे। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी के द्वारा बिलों का उत्थान के लिए सिरोही में संघ सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1882 और ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1622 और ऑप्शन डी 1883। तो गोविंद गिरी के द्वारा बिलों का उत्थान के लिए सिरोही में संघ सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1883 में। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है, हारी थावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए ग्रासिया, ऑप्शन बी कतोड़ी, ऑप्शन सी कंजर और ऑप्शन सी डी सैरिया। तो हारी थावरी कृषि का रूप ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन नहीं है? यानी कि इसमें आपको ये बताना जिसने प्राण उत्सर्ग किए हैं
लेकिन किसने नहीं किए हैं उसका राइट आंसर आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी बाबूजी और ऑप्शन डी रामदेव जी। तो गायों की रक्षा करते हुए प्राण उत्सर्ग करने वाले ये तीन है, गोगा जी, तेजाजी और बाबूजी। रामदेव जी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गौड़ी या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए निम्बाकाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु और ऑप्शन डी दादू दया। तो गौड़ी या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आज का अगला प्रश्न है, औदक दुर्ग में है, यानी कि औदक दुर्ग में जो दुर्ग शामिल है उसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए जैसलमेर का दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन सी गाकरोन दुर्ग, ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग। औदक दुर्ग का अगर इसका अर्थ देखें तो इसको औदक दुर्ग को अपन जल दुर्ग के रूप में भी देख सकते हैं। तो जो जल दुर्ग यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो, यानी कि पानी हो चारों तरफ, तो वो उस श्रेणी में आता है हमारा गागरोन का दुर्ग। और एक और दुर्ग आता है हमारा बेसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये दो दुर्ग जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? यानी कि ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बागड़ और ऑप्शन डी शेखावटी। तो राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावटी क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो चंदन नलकूप दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे थार का गढ़ा भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है? सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रामदेवरा मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला और ऑप्शन डी बेणेश्वर मेला। तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों रामदेवरा मेला, जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेणेश्वर मेला ये अभी माघ पूर्णिमा को आयोजित हो रहा है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है? यानी कि जो तत्वाद्य हैं जो तार द्वारा बजाए जाते हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी इकतारा, ऑप्शन सी रावण हत्ता और ऑप्शन डी जंतर। तो तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ वाद्य सारंगी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आभूषण से रिलेटिव है, जाजरिया, कड़ो और नजरिया आभूषण किसके हैं? यानी कि किनके द्वारा पहने जाते हैं? ऑप्शन ए पुरुष के द्वारा, ऑप्शन बी महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन सी बच्चों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुष के बच्चों के आभूषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाजरिया, कड़ो और नजरिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम वस्त्र है जिसे मुस्लिम लोग कंधे पर डालते हैं? कहाँ डालते हैं? कंधे पर डालते हैं। ऑप्शन ए अजरक, ऑप्शन बी खोएतू, ऑप्शन सी अंगरखी, ऑप्शन डी अंगूसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? हमारा प्रश्न है, मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो मुनवती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है और हमारे इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वो हमारा आज का प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण का चित्रांकन तेज सिंह के समय किस चित्रकार ने किया था? यानी कि सबसे हमारा प्राचीन यही चित्र है, लेकिन इस चित्रकार ने किया था समय तेज सिंह के समय किस चित्रकार ने किया था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए नियालसन, ऑप्शन बी साहिबुद्दीन और ऑप्शन सी मनोहर और ऑप्शन डी कमलचंद। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कैसा लगा ये वीडियो अपनी फीडबैक ज़रूर साझा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।